हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एक्सरसाइज 3 का सारा का सारा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो है वो भी कैसे, शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे और सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से शॉर्ट मेथड को यूज़ करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो मैंने जो है मेरे यार लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ। शॉर्ट वीडियो से भी मैंने जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना चालू कर दिया ना, माने कि केवल और केवल 1 मिनट में हम लोग जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ना मैथ के, उनको हम लोग केवल 1 मिनट में सीखेंगे। ये भी मैं आप लोगों के लिए अब से चालू कर दे रहा हूँ। और लेकिन यार उसके बाद भी वो शॉर्ट वीडियो पे भी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अरे मतलब यार हद हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए, जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो एफ ऑफ डी कामा डी डैश जेड बराबर फाइव ऑफ ए एक्स प्लस डी वाई, है ना, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन दिया गया हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ डी ना जेड बराबर यहाँ पे फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई है ना, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई का कोई ना कोई फंक्शन और ये एफ डी के साथ यहाँ पे जेड, इस तरीके से जब क्वेश्चन में दिया गया हो, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे हम लोग टी बराबर पुट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग को टी बराबर पुट कर देना। फिर उसके बाद हम लोग ये जो फाइव ऑफ टी है, मतलब ये जो भी आ रहा है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एन टाइम्स। एन टाइम्स का मतलब कि यहाँ पे जो भी डी और डी डैश के पावर जो हाईएस्ट पावर होता है, उतनी बार हम लोगों को ये जो फाइव ऑफ टी है ना, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोगों को यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे फाइव ऑफ टी 2 बार हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर टी रख के। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए बी फाइंड आउट करते हैं ना। ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डी की जगह पे ए और डी डैश की जगह पे बी रख देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से, है ना, यहाँ से हम लोग कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 6x प्लस 2y, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 2। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो जहाँ पे डी है वहाँ 6 रखेंगे, क्योंकि जहाँ डी होता है वहाँ ए रखा जाता है, और जहाँ डी डैश है क्वेश्चन में वहाँ डी डैश की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे ना। ओके, तो हम लोग को एफ ऑफ ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब अगर एफ ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब पी आई बराबर 1 अपान एफ ऑफ ए बी इंटू जो हम लोग को यहाँ पे एन टाइम्स इंटीग्रेट करने पे फाइव ऑफ टी फाइंड आउट हुआ था, वो ले जा करके यहाँ पे रख देंगे ना। जो हम लोग इंटीग्रेशन किए थे इसका एन टाइम्स जो मिला उसको यहाँ पे ले जा करके रख देंगे, और 1 अपान एफ ऑफ ए बी, है ना। ये हो गया पी आई की वैल्यू। और सी एफ तो हम लोग जानते हैं कैसे फाइंड आउट करना है ना, नहीं जानते कोई नहीं, वेट करिए, हल्का सा क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। वेन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जब एफ ऑफ ए बी 0 के बराबर हो जाए तब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे तो रखेंगे नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे अपान 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तब अगर ऐसा फॉर्म बन रहा हो क्वेश्चन में 1 अपान बी डी माइनस ए डी डैश के पावर एन फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स के पावर एन अपान बी के पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई ना। तब हम लोग यहाँ से ये हो जाती है हम लोग की पी आई की वैल्यू, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया हो तो। अक्सर यही वाला फार्मूला हम हमेशा यूज़ होगा ना, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए, जो दूसरा फार्म होता है वो होता है 1 अपान बी डी माइनस ए डी डैश एक्स के पावर आर फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे आर क्या है ना, तो वहीं पर क्वेश्चन में दिया गया होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तब फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, तो फिर उसकी जो पी आई की वैल्यू होती है वो होती है एक्स के पावर आर प्लस 1 अपान बी इंटू आर प्लस 1 फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। अब हम लोग ये दोनों के दोनों फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। ये वाला तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा ना।
ये वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो 100% याद कर लीजिएगा। इसको भी आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, आइए मूव करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया ना। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर जेड बराबर 6x प्लस 2y। ये क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, CF फाइंड आउट करना होता है। तो CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा हो जाता है और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, D की जगह पे हम लोग M पुट करते हैं, D डैश की जगह पे 1 पुट करते हैं। ये तो आप लोग अब तक तो काफ़ी अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो AE क्या हो जाता है, AE इज M स्क्वायर माइनस 6M प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे D डैश की जगह पे 1 और D की जगह पे M। तो ये हो गया। अब ये देखिए, M-3 का होल स्क्वायर इसका फॉर्म है। तो इसका मतलब M की वैल्यू हम लोग को 3, 3 फाइंड आउट हो गई। ये M की वैल्यू सेम है। इसका मतलब जो CF हो जाएगा वो 5y प्लस 3x प्लस x 5y प्लस 3x। ये हम लोग को CF की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, PI कैसे निकालेंगे। देखिए, PI बराबर 1 ये हो गया ना। इसको हम लोगों ने इस साइड मतलब PI की वैल्यू ये इस साइड हम लोग भेज देते हैं और 6x प्लस 2y ये PI। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जो है A की वैल्यू कितनी है। A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे A और B की वैल्यू रखिए ना। D की जगह पे 6 और D डैश की जगह पे 2 ना, क्योंकि D की जगह पे हम लोग A रखते हैं और A की वैल्यू 6 है, और D डैश की जगह पे हम लोग B रखते हैं और B की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पे रखिए और देखिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 ये इस फॉर्म में है, D माइनस D डैश मतलब D माइनस 3D डैश का होल स्क्वायर ना। वहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फॉर्म में चेंज कर दें तो हल्का सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और क्या, तो यहाँ पे एक D की जगह पे A रखते हैं, A की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 रखिए ना। देखिए, A बराबर 6 और B बराबर 2। जब हम लोगों ने रखा तो यहाँ पे 6 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6 और 6 यानी कि 0, यानी एफ ऑफ ए बी की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो गई ना। एफ ऑफ ए बी की वैल्यू जब 0 फाइंड आउट हो जाती है तब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 1 देखिए ये 1 बी डी माइनस ए डी डैश की पावर यहाँ पे देखिए पावर n है और 5 इसका मतलब ये फर्स्ट वाला फॉर्म है। तो इसका जो PI दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, x के पावर n, x के पावर यहाँ पे n है और यहाँ पे n की जगह पे 2 है। इसका मतलब x के पावर 2 अपान b के पावर n। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 2 के पावर n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू फैक्टोरियल n माने कि फैक्टोरियल 2 और फिर 5 प्लस y मतलब 6x प्लस 2y है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो 3x प्लस y एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पे 8 हो गया है ना। 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ ये कैंसिल हो गए और 1/4 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2y ये हम लोगों को PI की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का वो कैसा दिया जाएगा, Z बराबर CF प्लस PI, CF की वैल्यू ये और PI की वैल्यू ये। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हाँ जानता हूँ इस वाले क्वेश्चन में हल्का सा टाइम लगा ज़्यादा, लेकिन और बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही स्पीडली सॉल्व होंगे। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, सॉल्व del 2z अपान del x स्क्वायर प्लस del 2z अपान del y स्क्वायर बराबर 12/x प्लस y। अब ये देखिए, ये इक्वेशन कैसा लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर z बराबर, तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया z बराबर 12x प्लस y है ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे दिया जाता है ये भी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, बराबर -1। अब -1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m स्क्वायर बराबर i स्क्वायर, फिर उसके बाद m की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, i और -i है ना। फिर अब हम लोग यहीं पर m की वैल्यू हम लोगों को डिफरेंट फाइंड आउट हुई है ना। तो देखिए, यहाँ पे m की वैल्यू जब हम लोगों को डिफरेंट फाइंड हो गई तो इसका मतलब जो CF है वो दिया जाएगा कैसे, CF बराबर 5 y प्लस IX प्लस 5 y माइनस IX है ना। CF हो गया PI 1 वही सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि क्या एफ ऑफ ए बी की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो रही है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू भी 1 है।
तो एक वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। इसका मतलब यहाँ पर अब हम लोग रखेंगे ए और बी की वैल्यू। तो एफ ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। कैसे? देखिए डी की जगह पे ए, इसका मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, और ए की वैल्यू यहाँ पे डी की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस डी डैश की जगह पे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर मतलब कि हम लोग को 2 फाइंड आउट हो रहा है। ये 2 तो बराबर 0 नहीं होता ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 1 एफ ऑफ ए बी इंटू nth इंटीग्रल ऑफ इसका 12x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी ना। यहाँ पे इसका मतलब x प्लस वाई, टी का मतलब x प्लस वाई, हम लोग वही सीखेंगे ना। यहाँ पे जो भी होता है उसकी जगह पे हम लोग टी रख देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है nth इंटीग्रल, nth कैसे, nth का मतलब क्या कि जो भी d के पावर d और d डैश की पावर हाईएस्ट हो वही। तो यहाँ पे d की पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब इसका सेकेंड इंटीग्रल, मतलब हम लोग को इसको जो है 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये 12/x प्लस वाई को। तो जब हम लोगों ने इसको 2 बार इंटीग्रेट किया x प्लस, तो यहाँ पे 12x प्लस वाई टू क्यूब ना अपान 6। ये हम लोग जो है, जो हम लोगों ने ट्रिक सीखा था उसी के मेथड से हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे ये 6 और 12 मतलब 12 से कैंसिल, और x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हम लोग को पी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसका मतलब जो जनरल सोल्यूशन है वो कैसा दिया जाएगा, z बराबर 5n y प्लस एक्स, ये प्लस ये हम लोगों को जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो फाइंड आउट हो गया। ओके, तो आप लोग जो है 2 क्वेश्चंस लगातार सॉल्व कर लिए ना। तो अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा सिंपल सा गाना सुना देता हूँ। देखिए सुनिए। दुनिया में अगर आए हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैंने एक गाना सुना दिया आप लोगों को। गाना कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर जेड बराबर कॉस वाई प्लस 2x। ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा। देखिए एम डी की जगह पे हम लोग m रखते हैं, डी डैश की जगह पे 1 रखते हैं ऑक्सिलरी क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया कॉमन, m कॉमन कर लिया, जैसे ये m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, इसका मतलब कि जो m इंटू एम माइनस 2 का होल स्क्वायर ना, इसका मतलब m की वैल्यू 0 और 2 और 2, ये m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो सी एफ है वो कैसे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सी एफ है वो सी एफ बराबर 5n y प्लस 0 इंटू एक्स, एम की वैल्यू रखते हैं ना। ये हम लोगों को सी एफ की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 5 y प्लस 2x प्लस x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सेम है एम की वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस x 5 y प्लस 2x ना। इसका मतलब कि 5n y प्लस 5 y प्लस 2x प्लस 5 प्लस x 5 y प्लस 2x। ये हम लोग को सी एफ की वैल्यू निकल गई। पी आई बराबर 1 यहाँ पे हम लोग डी ब्रैकेट में डी माइनस 2 डी डैश का होल स्क्वायर ना। इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया ना। इसको डी कॉमन कर लिया, फिर वो डी माइनस 2 डी डैश का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा था तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, और इंटू कॉस 2x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/d है ना, तो उसको हम लोग, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है ना x के रिस्पेक्ट में। तो cos 2x प्लस वाई का हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम लोग क्या मिल गया, साइन y प्लस 2x अपान 2 ना। अब देखिए ये जो है यहाँ पे 0 हो जा रहा है। कैसे 0 हो गया, यहाँ पे जब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, सॉरी b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है ना। ax प्लस by, a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे d की जगह पे हम लोग a रखते हैं और a की वैल्यू 2 है। इसका मतलब यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 0 हो गया ना। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए बी हम लोग को 0 मिल रहा है। और तब हम लोग देखेंगे कि कौन सा फॉर्म है, तो ये पावर वाला फॉर्म है ना। तो इसका मतलब x की पावर n, x की पावर 2 अपान b की पावर n, b की वैल्यू 1 है ना, तो 1 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2, और फिर ये मतलब ये जो भी यहाँ पे दिया गया है वो वाला पूरा वैसे ही फाई ऑफ ax प्लस by। तो यहाँ पे साइन y प्लस 2x अपान 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 मतलब 4, और यानी एक्स स्क्वायर अपान 4 साइन y प्लस 2x। ये हम लोग को पी ए की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब जो इसका जनरल सोल्यूशन दिया जाएगा वो ऐसा दिया जाएगा, ये सी एफ मतलब ये पी आई और यहाँ पे ये सी एफ दोनों के दोनों ऐड हो गए, तो हम लोग को जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, सो अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
आपको क्या लगा कि आप मैथ लवर्स के वीडियो देखेंगे और आपको मज़ा नहीं आएगा? गलत। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, सॉल्व 2d² माइनस 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z बराबर 5 साइन 2x प्लस वाई। ओके, तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कैसे दिया जाएगा? जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ऐसा हो जाएगा ना, 2m² माइनस 5m प्लस 2। देखिए यहाँ पे 4 हो रहा है और ये भी 4 और 1 का जो है फैक्टर बन रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिया 2m² माइनस 4m माइनस m प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2m कॉमन कर लिया तो यहाँ पे m माइनस 2 माइनस 1 और m माइनस 2। इसका मतलब कि ये ऐसा हो गया, m माइनस 2 और 2m माइनस 1 बराबर 0। m की वैल्यू हम लोगों को 2 और 1/2 फाइंड आउट हो गई। ओके, यहाँ पे ये एक बार 2m माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब m की वैल्यू 1/2 और m माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब m की वैल्यू 2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे CF निकाल लेते हैं। यहाँ पे CF बराबर कितना हो गया, 5n y प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स प्लस 5 ये। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज CF की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे 2 को हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया तो 2y प्लस x हो गया। अपान 2 हम लोग नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है ना, तो कांस्टेंट वाला नहीं लिखेंगे। तो 5n यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया 2y प्लस x प्लस 5y प्लस 2x। अब PI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया ना 5 साइन, ये हम लोग को PI का ये फॉर्म बन रहा है। अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर देखिए यहाँ पे f की वैल्यू जब हम लोगों ने यहाँ पे f ऑफ AB, देखिए f ऑफ AB 0 हो रहा है क्या, जी हाँ। कैसे, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ पे f ऑफ AB बराबर 0 हो रहा है ना। d की जगह पे 2 और d डैश की जगह पे 1 रखिए तो देखेंगे आप लोग कि ये वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब जो 5 साइन 2x प्लस वाई और इसका हम लोगों ने फैक्टर कर दिया d माइनस 2d डैश और 2d माइनस d डैश, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो d माइनस 2d डैश है इसको इस साइड रख दिया और ये 1/2d माइनस d डैश साइन 2x प्लस वाई ना। हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोगों को देखना है कि क्या अब भी यहाँ पे 0 मिल रहा है कि नहीं ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है a की जगह पे ना, मतलब d की जगह पे हम लोग को 2 पुट करें और d डैश की जगह पे 1, तो हम लोग को 0 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 ना, 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोगों ने जो पहला वाला फॉर्म पढ़ा था, कहाँ पे, ये देखिए PI बराबर 1/f ऑफ AB। f ऑफ AB की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू nth इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ t। तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे 3 ना, 1/3 बाहर हो गया और ये तो ऐसे ही रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका nth इंटीग्रल मतलब कि कितनी बार इंटीग्रेशन करना है, d की पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब इसको हम लोगों ने एक बार इंटीग्रेट कर दिया ना। तो यहाँ पे इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इसी के ना, मतलब 2x प्लस वाई ना, इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे अपान नहीं आएगा ना। तो माइनस कॉस 2x प्लस वाई और फिर उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे कि क्या अभी ये 0 हो रहा है। तो जी हाँ, अब अगर रखेंगे हम लोग तो 0 हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ माइनस कॉमन कर लिया और वही जो d माइनस यहाँ पे 2d डैश की पावर 1 है ना, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम लोगों ने वही वाला रख दिया। तो x/1 की पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 कॉस ये मिल गया। यहाँ पे हम लोग को PI की वैल्यू ये हो गई और z बराबर हम लोगों को ये जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, सो आशा करते हैं आप लोगों को ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 3 के ही पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।